2023 में के आखिरी दिन 2 दिन जो थे, खुशी मनाई गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से, हर उस सियासी जमात की तरफ से जिस सियासी जमात को तहरीक इंसाफ से खौफ था। लेकिन ये खुशी मैं हमेशा कहता हूं चंद दिन के लिए रहती, वही हुआ, खुशी अब चंद दिन की रह गई है। जो नजर आ रहा था, जो सब कह रहे थे, वही हुआ। पाबंदियों के बावजूद भी नया साल आया, नौजवान सड़कों पर निकले और नौजवानों ने एक ही नारा लगाया, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 IIPTI। और उसके बाद कुछ जगहों पर तो इंतजामिया बिल्कुल हमें बेबस नजर आई और कुछ जगहों पर उनका जहां हाथ चला वहां उन्होंने लाठियां चलाई, लोगों को मारने की, चुप कराने की कोशिश की। लेकिन सादगी का तस्करा किया गया था कि सादगी से नए साल का आगाज करेंगे और हवाई फायरिंग एटसेट्रा वो CVO जाने वाले रास्ते एटसेट्रा ये सारे बंद कर दिए गए थे। कहा गया था कि आपने थोड़ा सा हौला रखना है, लेकिन अब और डायरेक्शंस भी थी, यानी कि पुलिस को कहा गया था कि जो हवाई फायरिंग करें, जो इस तरीके से कानून हाथ में लें, उनको सख्त सजाएं करें। अगर वो गलत है तो वो तो ठीक हो सकती है वो उसका वो अगर वो ये बात है, अगर ये गलत है ना तो वो अपील में जाएंगे, वो दोबारा से कागजात उनको ठीक करके। आपको नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी लीडर हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, इंसान हो, उसकी तारीफ अगर बनती और करनी पड़े तो करके सीखना चाहिए हमें कि भाई। कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं और उन्होंने हस्बे आदत इस साल भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में तकरीबन 59 अफराद जो हैं इसमें जख्मी हुए। इसके अलावा जो हुल्लड़बाजी के वाक़यात का जिक्र किया, उसको तकरीबन 6 अफराद थे जो कि साहिल थाने ने गिरफ्तार किए। लेकिन इसमें खासा डिफरेंस देखने में आया है। फायरिंग के वाक़यात में तकरीबन पुलिस ने बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया और जो जख्मी होने वालों की तादाद थी वो 30 बताई गई। जो हवाई फायरिंग के वाक़यात भी रोनुमा हुए, इस मरतबा हवाई फायरिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो जख्मियों की तादाद है वो 4 ख़वातीन और 5 बच्चों समेत 32 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। तो पुलिस ने एक्शन भी उसमें उसी तरीके से लिया है। 59 लोग कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार हुए, जिसमें ईस्ट से 21 और सेंट्रल से 20 और इसके अलावा किमाड़ी और दीगर इलाके मिलाकर ये तकरीबन 60 के करीब है। हमने पहली मरतबा कई सालों बाद पुलिस को देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की थी। एडिशनल IG कराची खातिम हुसैन रिंद जो सारी रात हमारी भी उनसे बात होती रही और वो भी हमें मुख्तलिफ गिरफ्तारियों के हवाले से अपडेट करते रहे। इसके अंदर एक चीज हमने जो ऑब्जर्वेशन की है वो ये कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हो या जाहिल हो या मनचले नौजवान हो, हम लोग जो माशरे इस टाइम पे जहालत को उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है, वो ये नहीं सोचते कि जितनी तेजी से गोली ऊपर जाती है उससे ज्यादा तेजी से नीचे आती है। मासूम बच्चे जिनको बाप अपने कंधों पे उठाकर अस्पताल तक लेकर गए, सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी अस्पताल में जख्मियों का रश लगा रहा और लोग अपने अपने प्यारों को अस्पताल लाते रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि इजाजत नहीं दी जाएगी हवाई फायरिंग की और ये पाबंदियां लगाई गई थी, उस पर अमल दरामद कितना किया खुद हुकूमत ने? देखिए, उस पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, हम लोग पुलिस को, रेंजर्स को या इन इदारों को हम क्रिटिसाइज जरूर करते हैं उस वक्त जब हम देखते हैं कि वो इकदाम नहीं कर रहे और जो कानून के खिलाफ चीजें हो रही है। लेकिन हमने गुज़श्ता दिनों में, कल रात तक हमने देखा, हम खुद सड़कों पर मौजूद थे, तमाम रिपोर्टर्स, और हमने सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इंतजाम देखे थे। कल दोपहर से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। रात भर तकरीबन हर SHO, DSP, SP और SSP इलाकों में गश्त करते रहे और लेकिन जिन्होंने फायरिंग कर ली थी उन्होंने ठान रखी थी। लेकिन ये लोगों की आवाज है, ये आवाज ऐसे नहीं दबाई जाती। इसको दबाने की कोशिश करेंगे, वक्ती कामयाबी मिल सकती है, खौफ राज कर सकता है। खौफ के राज करने के नतीजे में लोग आपको कुछ वक्त के लिए चुप हो सकते हैं, चुप नजर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद लोग बोलते हैं। वो कब तक चुप रहेंगे? घुटन महसूस करेंगे तो आवाज निकलेगी, आवाज निकलेगी तो नारा निकलेगा, नारा निकलेगा तो फिर उसके बाद आपको सदाएं मुसलसल लगती हुई महसूस होंगी। और यही हुआ। ये सदाएं हमने मरी के मॉल रोड पर देखी। लोगों ने नारे लगाए, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नारे लगाए। पुलिस मौजूद थी, वहां हमेशा पुलिस मौजूद होती है GPO चौक पर। उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया नौजवानों पर, उसकी फुटेजेस बनी। फिर हमने रावलपिंडी में ये मनाजिर देखे। रावलपिंडी में लोग नारे लगा रहे थे। अब पंजाब है, मरी भी पंजाब है, रावलपिंडी भी पंजाब है,
اور لوگ نعرے لگا رہے تھے, عمران خان کے نام کے نعرے لگا رہے تھے, پی ٹی آئی کے نام کے نعرے لگا رہے تھے. پھر ہم نے یہی مناظر دیکھے اسلام آباد میں, یہی مناظر ہم نے کراچی کی سڑکوں پر دیکھے, یہ مناظر ہم نے فیصل آباد میں دیکھے, پشاور میں تو یہ مناظر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں, پشاور میں ہم نے یہ مناظر بہت بھرپور انداز میں دیکھے اور لوگ نعرے لگا رہے تھے. پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے, ڈیٹیلڈ آپ کو اکانومی رپورٹ میں دے چکا ہوں, اور پاکستان جب تک اس بوجھ کو پاکستانی عوام سنبھالیں گے, اس نپنسک آرمی کا بوجھ اٹھا کے چلیں گے, تب تک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. جس دن پاکستان کی آرمی کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی اکانومی بھی بوسٹ کرے گی, کیونکہ سارے دھندے بھی یہ کرتے ہیں, سارے اسمگلنگ کے کرائم سب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھ میں ہے. سارا مال آفیشلی بھی بجٹ کے نام پہ یہ لے جاتے ہیں, دکھاوے کے لیے یہ فائر کیا, آج ہم نے یہ میزائل ٹیسٹ کیا, آج ہم نے یہ کر دیا, کچھ ہے نہیں. اور 2% کی آرمی ہے, لیکن بوجھ اٹھا کے پاکستانی کی جنتا تھک گئی ہے. اب جیسے یہ ہمارے انوار الحق کاکڑ بھی ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اسی ٹائپ کے آدمی چاہیے ہوتے ہیں پاکستان کو اپنے رول کرنے کے لیے. پاکستان کی آرمی ایسے ہی لوگوں کو آگے لاتی ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, جن کا کوئی کیلیبر نہیں ہوتا, جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا. وہ پروٹوکول اور کک بیکس اور کمیشن کے چکر میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں اور آرمی سارے کام کرتی رہتی ہے. تو انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹوں کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ 100 سال جنگ کرنے کو تیار ہے. تو پھر 100 سال جنگ آپ ایک ٹیررسٹ گروپ سے کرتے رہیں گے. اس کے لیے ہم نے آرمی دی تھی کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایک آپریشن کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. تو عزیز دوستوں, یہ ساری صورتحال ہے. اس حوالے سے جب اس قوم کو آپ نے, ایسے لوگوں کو آپ نے بھرا ہے اور آپ نے اس قوم کی جو تربیت کی ہے, اس کے بعد آپ ادھر سے کوئی انٹلیکچوئلز اور کوئی گیانی لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو یہاں پہ ایسے ہی لوگ ملیں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, جو سوالات کر رہے ہیں, جن کی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں کس قسم کے زندگی کے مقصد انہوں نے پالے ہوئے ہیں, کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کا سارا زور ہوتا ہے. تو یہ پاکستان